बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। फिज़िक्स क्लास 9th और 10th, मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th, इसके लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं। तो आज फिज़िक्स क्लास 9th इसका एक अहम लेक्चर किया जाएगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस और लेक्चर्स को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डायनामिक्स यूनिट 3 क्लास 9th फिज़िक्स। तो आज का जो अहम लेक्चर है उसका क्वेश्चन इम्तहान में कुछ यूँ पूछा जाता है, मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून से क्या मुराद है, वजाहत करें। तो सबसे पहले हम आंसर के अंदर, जवाब के अंदर इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले उर्दू के अंदर इसकी डेफिनेशन सुन लें। आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा इजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम यानी कुल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। टू आर मोर देन टू interacting bodies in a systems have the total momentum constant. The total momentum of a system for an isolated system for interacting two or more than two bodies remains constant. अब हम वजाहत करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे दो बॉडीज़ हैं जिनके मासेस बिल तरतीब m1 और m2, दो गेंदें हमने ले ली। जैसा कि नीचे शक्ल के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है, ये गेंदें एक सीधी लाइन में वेलोसिटीज़, यानी पहली जो गेंद है जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी u1 है, और दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। दोनों मोशन में है, दोनों हरकत कर रही हैं। m1 जो है उसकी वेलोसिटी चूँकि u1 है, m2 की वेलोसिटी u2 जो है वो u1 यानी m1 की वेलोसिटी से ज़्यादा है। जैसे जैसे गेंदें मोशन में आगे बढ़ रही हैं, जो m1 है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो m2 मास वाली गेंद के करीब तर होती जा रही है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है तो पहली बॉल जिसका मास m1 है, चूँकि उसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है m2 मास वाली गेंद से, उससे टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुलियन हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि टकराने के बाद m1 जो है इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो जाती है। तो फ़र्ज़ किया अगर जो दूसरी बॉल है जिसका मास m2 है, m2 यानी दूसरी बॉल का मास पहली बॉडी के मास से ज़्यादा है, यानी m2 ज़्यादा है m1 से। तो फिर टकराव के बाद, कुलियन के बाद m1 की वेलोसिटी पहले से कम हो जाएगी, जबकि m2 की वेलोसिटी पहले से बढ़ जाएगी, यानी दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। पहली बॉल की वेलोसिटी u1 थी, वो v1 हो गई चेंज होके। दूसरी बॉल की वेलोसिटी u2 थी, वो चेंज होके v2 हो जाती है। तो चूँकि मोमेंटम से हमें पता है कि मोमेंटम बराबर होता है मास ज़रब वेलोसिटी। तो जो पहली बॉडी है टकराव से पहले उसका मोमेंटम m1 u1 होगा, जबकि
जो दूसरी बॉडी है, दूसरा बॉल है, उसका मास टकराव से पहले m2u2 होगा। तो टकराने से पहले चूंकि दोनों बॉल सिस्टम का हिस्सा हैं, एक सिस्टम बनाती हैं, तो टकराने से पहले सिस्टम का कुल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 हो जाता है। अब कुलियन हुआ, टक्कर हुई, तो पहली बॉल की वेलोसिटी v1 हो गई थी, दूसरी की v2 हो गई थी। तो पहली बॉल का मोमेंटम m1v1 जबकि दूसरी का m2v2 हो जाएगा। तो फिर टकराव के बाद जो कुल मोमेंटम है सिस्टम का वो हो जाएगा m1v1 जमा m2v2। तो ये शक्ल के अंदर आपको नज़र भी आ रहा है, बॉल m1 मास वाली आ रही थी, वो m2 से टकरा गई है। टकराव के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी v1 हो गई है और दूसरी की v2 हो गई है। तो मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक टकराने से पहले सिस्टम का कुल मोमेंटम बराबर होगा टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम, क्योंकि पहली बॉल जिसका मास m था उसकी वेलोसिटी में जितनी कमी हुई थी उतना ही इजाफा दूसरे बॉल जिसका मास m2 था उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो गया है। इसलिए हम कहेंगे मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक टकराने से कबल सिस्टम का कुल मोमेंटम बराबर है टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम। तो टकराने से पहले जो हमने सिस्टम का मोमेंटम मालूम किया है वो है m1u1 जमा m2u2, और टकराने के बाद जो सिस्टम का मोमेंटम हमने मालूम किया वो है m1v1 जमा m2v2। इसलिए जो इक्वेशन बनेगी, जो मसावात बनेगी मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, वो होगी जी टकराने से कबल सिस्टम का कुल मोमेंटम बराबर है टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम। तो टकराने से पहले सिस्टम का मोमेंटम है m1u1 जमा m2u2 बराबर है टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम m1v1 जमा m2v2। तो ये जो ऊपर हमने एक इक्वेशन बना दिया, मसावात बना दिया, ये जाहिर कर रही है कि टकराने से पहले आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यकसा रहता है। इसे मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून कहते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम की तारीफ भी सुन लें डियर स्टूडेंट्स। एक सिस्टम कई अजसाम का मजमुआ होता है, ये सिस्टम की तारीफ है। सिस्टम कई अजसाम का मजमुआ होता है जिसकी वाज़ेह हदूद होती हैं, ये सिस्टम की तारीफ। अब आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम बाहम टकराने वाले ऐसे अजसाम का मजमुआ होता है जिन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही होती, बाहर से फोर्स अमल नहीं करती। तो कोई सिस्टम हो जिस पर जो बॉडीज़ हैं अंदर ही आपस में रिएक्ट करती हैं, बाहर से कोई फोर्स उन पर असरअंदाज नहीं होती, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अहम है, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है ताकि इम्तहान के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें पूरे नंबर ले सकें। तो आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।